रात के लगभग 10 बजे थे। आंगन में रखी कुर्सी पर बैठी सरला देवी बार बार दरवाजे की ओर देख लेती। बरसों से इस घर में बहुओं के पैर की आवाज़ें गूंजती रही थी, पर आज घर अजीब सा चुप था। उनकी बड़ी बहू नैना मायके गई हुई थी और छोटी बहू सिया काम पर से देर से आने वाली थी। सरला देवी के हाथ में सिया का भेजा हुआ मैसेज था। माँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगी, ऑफिस में ज़रूरी काम है। माँ, ये शब्द पढ़कर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे जानती थीं कि खून से नहीं, दिल से भी रिश्ते बनते हैं। लेकिन सिया जिस दिन इस घर में आई थी, बिल्कुल टूटी हुई थी। माँ बाप न होने की वजह से रिश्तेदारों ने ही पाला था, इसलिए उसे अपनापन पर भरोसा बहुत कम था। शादी के पहले दिन जब सब लोग हंस हंस कर बातें कर रहे थे, सिया को कोने में बैठा देखकर सरला देवी उसके पास आई। यहाँ नई होती है तो थोड़ा डर तो लगता ही है, पर इस घर में किसी को भी बाल नहीं रहने देंगे। चलो मेरे साथ बैठो। की आंखों में पहली बार नमी आई। किसी सास की तरह नहीं, बल्कि माँ की तरह उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाने वाली थी सरला देवी। धीरे धीरे सिया इस घर में घुलने लगी। सुबह सुबह चाय बनाती, सरला देवी को दवाई देती और शाम को उनके साथ टीवी देखते हुए बातें करती। लेकिन समाज की नजरें कहाँ इतनी आसानी से बदलती हैं। पड़ोस वाली कमला चाची एक दिन बोली, अरे सरला बहन, बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, आजकल की लड़कियां बस फायदा उठाती हैं। सरला देवी हंसकर बोली, अरे बहन, मैंने इसे बेटी समझकर अपनाया है। जिसे अपनापन मिलता है वो कभी गुनाह नहीं देती। लेकिन ये बात सिया ने भी सुन ली। उसके मन में फिर पुराना दर्द जाग उठा। क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा हूँ? उस रात सिया चुपचाप खाना बना रही थी। सरला देवी ने महसूस किया, आज चुप्पा क्यों हो? ने पहली बार लोग तो दिल हमेशा खोलकर मुझे कहा, बहरा ही समझते हैं। माँ, आपको लोग भी तो लगता है हमेशा कि मुझे मैं पराई ही जिम्मेदारी समझते निभा रही हैं। हूँ। आपको भी लगता है कि मैं बस जिम्मेदारी निभा रही हूँ? सरला देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू, मेरे बारे में नहीं, मेरे लिए तो मेरी बेटी है, उसे मैं खोने नहीं बोलूंगी। मेरी बेटी है जिसे मैं खोने नहीं दूंगी। उस रात सिया ने सच में रोकर मन हल्का किया। कुछ महीने बाद घर में आर्थिक परेशानी आने लगी। सिया के पति अभी की नौकरी चली गई। नैना और उसके पति शहर से बाहर शिफ्ट हो गए थे। पूरा खर्च सिया की सैलरी पर आ गया। एक दिन ऑफिस में सिया को प्रमोशन का मौका मिला, पर उसके लिए शहर बदलना जरूरी था। सैलरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मतलब होता कि सास को अकेला छोड़ना। उस रात उसने हिम्मत करके कहा, मालाम, एक ऑफर आया है, पर इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। आप यहीं रह जाएगी। अकेली रह जाएंगी? सरला देवी कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई। बहू, उड़ना है तो उड़ ले। तू उड़ा ले, मैं तो हमेशा यही चाहती कि तुम आगे बढ़े। मामा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमारे लिए कैरियर से पहले आप हो। सरला देवी ने उसे गले लगा लिया। यही तो फर्क है बेटी और बहू में। बेटी के लिए हम छोड़ते हैं और बहू हमें छोड़ने की सोचती भी नहीं है। तूने आज साबित कर दिया कि तू मेरे खून की नहीं, लेकिन दिल की बेटी है। एक शाम सरला देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिया उन्हें लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टर ने बताया, दिल की धड़कन अनियमित है, तनाव मत दीजिए। सिया सारा दिन अस्पताल में बैठी रही। अभी ने धीरे से पूछा, सिया, अगर तुम चाहो तो प्रमोशन ले सकती हो, मम्मी का मैं देख लूंगा। सिया ने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे माँ को अकेला छोड़कर खुशी नहीं मिलेगी। जब सरला देवी को होश आया, उन्होंने पहली चीज जो देखी, सिया का चेहरा। सिया ने धीरे से कहा, माँ उठिए, देखिए मैं यही हूँ। सरला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। बहू नहीं, मेरी बेटी है तू। कुछ हफ्ते बाद सिया ने प्रमोशन ठुकरा दिया। कंपनी में सबने कहा, इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। पर सिया के लिए सबसे बड़ा मौका तो वो था जब उसकी सास ने उसे बेटी कहा था। घर लौटकर वो सरला देवी के पास बैठकर चाय बना रही थी। सरला बोली, बहू, तूने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। अगर तू चली जाती तो मैं जी लेती, पर तेरी उन्नति देखकर खुश रहती। सिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ को कहाँ छोड़कर जाता है कोई? उसी समय पीछे से अभी बोला, माँ, मैंने नई नौकरी पकड़ ली है, अब घर की चिंता मत करना। सरला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सिया को देखा। बहू, पिछली जिंदगी में शायद तू मेरी कोख से नहीं आई हो, तभी तो इस जन्म में भगवान ने तुझे बहू बनाकर भेजा।
सिया फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोए, एक माँ और एक बेटी, जिनका रिश्ता खून से नहीं पिछली जिंदगी दिल में से बना शायद तू था। मेरी कोख